लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अब समंदर से भी बड़ी खबर है। चीन अब हिंद महासागर में कभी भी बड़ी कारस्तानी को अंजाम दे सकता है। लिहाजा अब समंदर में भी भारतीय नौसेना ने अपने जहाज बड़ी संख्या में तैनात किए हैं। गलवान वैली में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के हालात बने हुए हैं। कई स्तरों पर बातचीत जारी है, लेकिन लद्दाख में भारत बड़ी तादाद में फौज को डिप्लॉय कर रहा है, तो समंदर में बड़ी खतरे के बीच हिंद महासागर में भारतीय नेवी की ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड ने चीन को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब अगर वो यहाँ जरा भी दखल देने की जुर्रत करेगा तो जल समाधि बनना तय है। हाई अलर्ट पर हैं देश की तीनों सेनाएं। लद्दाख में असल में सीमाओं पर तनाव की स्थिति मई से ही नजर आने लगी थी और तभी से भारतीय सेना के तीनों अंग संयुक्त रूप से रणनीति बनाने में जुटे हैं। चूंकि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान भी भारत पर हमले से नहीं चूकेगा, इसीलिए चीनी आक्रामक नजरिए के मुकाबले के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ही रणनीतिकार व अर्थशास्त्री भी योजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ राफेल की भारत में आमद से चीन को करारा मैसेज पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर समुद्री तैनाती से भी ड्रैगन की गर्दन दबोचने का इंतजाम हो चुका है। भारत ने समंदर में अचानक क्यों उतारे जहाज? दोस्तों, भारत ने समंदर में कहां-कहां और क्यों अपने जहाज उतारे हैं, ये देश की गोपनीयता से जुड़ा मसला है जो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन एक बात साफ है कि समंदर में जहाज़ों का टोला उतारने का मकसद दुश्मन को सीधा संदेश देना होता है कि ज़मीन और आसमान ही नहीं, भारत के समंदर में भी दुश्मन को राख करने की पूरी तैयारी है। बड़ी बात तो ये है कि भारत की इस तैयारी का अमेरिका भी फैन हो चुका है, क्योंकि चीन का बड़ा कारोबार समुद्र के जरिए होता है। मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम के साथ ही और भी कई चीज़ें हिंद महासागर से होकर गुजरती हैं और बहुत लंबे रूट से होकर चीन पहुंचती हैं। ये वही क्षेत्र है जो गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारतीय समुद्र की बहुत बड़ी सीमा है। चीन को हमेशा इस बात का डर रहता है कि भारत उसके इस कारोबार में मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय नेवी ने अब तक चीनी आर्मी या नौसेना की तरफ से किसी किस्म की ऐसी हरकत को स्पॉट नहीं किया है जो कि असामान्य हो या सतर्क रहने की चेतावनी हो। ऑपरेशनल गोपनीयता के लिए भारतीय सेनाएं अभी कुछ सूचनाएं गुप्त रख रही है। भारत के समुद्री अपडेट भी कहा जा रहा है कि काफी समय बाद बताए गए हैं, हालांकि ये जहाज पहले ही तैनात कर दिए गए थे। अंडमान कमांड कर रही है बड़ी प्लानिंग। भारत की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड के तौर पर अंडमान और निकोबार कमांड यानी ANC भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि ये मलक्का स्ट्रेट के पास भी है, इसीलिए भारत इस कमांड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की रणनीति पर विचार करेगा। तैयारी के लिहाज से भारतीय वायुसेना ने जैगुआर फाइटर विमानों को भी ANC के निकोबार एयरबेस पर पहुंचाया है। इस कमांड के जरिए भारतीय नौसेना के पास मलक्का स्ट्रेच पर वर्चस्व बनाने का पूरा मौका भी है और योग्यता भी। इसी समुद्री क्षेत्र और इसके आसपास नेवी की ईस्टर्न कमांड ने अमेरिका के साथ मिलकर पहले बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। समुद्र में कैसे बन रहा है युद्ध क्षेत्र? भारत की नौसैनिक गतिविधि के पीछे बड़ा कारण ये भी होने के संकेत मिल रहे हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने दक्षिण चीन समुद्र में बड़ी भारी तैनाती की थी। ये तब हुआ था जब अमेरिका ने सीमाएं हथियाए जाने की चीन की रणनीति का विरोध किया था। जवाब में अमेरिका ने भी दक्षिणी चीन समुद्र में उन देशों की मदद के लिए कई वॉरशिप तैयार किए थे जिनकी सीमाओं को चीन से खतरा है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमेरिका और जापान जैसे मददगार देशों की नौसेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशनल साथ देने के इरादे से भारतीय नौसेना ने भी कमर कसी है। अब हालात ये हैं कि देश में राफेल फाइटर जेट वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुका है। नौसेना ने समुद्र में जंगी जहाज उतार दिए हैं। लद्दाख में भारतीय आर्मी की बड़ी तैनाती पहले ही हो चुकी है। चीन की तरफ से भी इसी तरह की तैनाती सीमाओं पर हो चुकी है। हालांकि इन सब के बीच दोनों देश शांति के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत के लिए माकूल तैयारियां चीन पर बड़ा दबाव बनाने के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि चीन वो देश है जो दुश्मन की बड़ी तैयारियां देखने के बाद कभी आगे नहीं बढ़ता है।